फिर नुमान ने क्या फैसला किया? किस बारे में? उमर को हॉस्टल भेजने के बारे में। वो कह रहा था कि खदीजा से मशवरा करके बताएगा। क्या? खदीजा से? मेरा मतलब है उसका इस फैसले से क्या ताल्लुक? वो तो एक जाहिल औरत है, उसे क्या पता कि हम किस वजह से ये फैसला कर रहे हैं। अरे भाई जाहिल ही सही, लेकिन है तो उसकी माँ ना। अब किसी माँ से उसकी इकलौती औलाद को उसकी मर्जी के बगैर अलग तो नहीं किया जा सकता। ये ज्यादती है ये। ठीक है, तो फिर उसकी बदतमीजियां नालायकियां भुगते खुद और उसकी जिंदगी को बर्बाद होता हुआ देखें, हमें क्या। अच्छा ये बताओ कि मैं जो वो उमर के लिए नोटबुक लेके आया था वो तुमने दे दी उसको? हाँ नहीं। ये क्या मतलब, कभी हाँ कभी नहीं? मैं उसे देने लगी थी, फिर मैंने अपना फैसला बदल लिया। फैसला क्यों बदल लिया? आप समझा करें ना, उसके इम्तिहानात होने वाले हैं अभी 1-2 महीने में। अगर ये चीज पकड़ा दी तो इसमें लग जाएगा, खाक पढ़ाई करेगा। इम्तिहान होने दें, उसका नतीजा आने दें, अच्छे नंबर लेकर पास होगा तो इनाम के तौर पे दे दूंगी मैं, उसकी अमानत रहेगी मेरे पास। ठीक है, ये भी फैसला तुमने बिल्कुल ठीक किया। हाँ पहले इम्तिहान दे ले, लेकिन रिजल्ट आते ही तुम उसकी अमानत उसको दे देना। दे दूंगी, आप फिक्र ना करो। ड्राइवर गाना चलाओ। वॉल्यूम बढ़ाओ। और तेज करो। अम्मा मुझे नहीं लगता इस पोलियो से मेरी इतनी आसानी से जान छूटने वाली है। खदीजा कभी उसको हॉस्टल नहीं भेजेगी। अरे हाय, ये खदीजा ना बहुत तेज हो गई है, और उसकी क्या मजाल के वो घर के मामले में बोले। मैं देख रही हूँ मलिका कि तेरे हाथ से ना सब कुछ निकलता जा रहा है। अरे इसके बारे में कुछ कर। अरे अम्मा और क्या करूँ, इतने साल हो गए मुझे चापलूसियां करते हुए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। हाथ पैर मार मार के तंग आ गई हूँ। लड़का जो पैदा नहीं किया ना, पैदा ब्याह के दूसरे घर चली जाएगी अम्मा, खाली खुली प्यार समेट के। और ये लड़का उमर घर का बड़ा पोता कहलाएगा, जायदाद का वारिस, घर का वारिस, सब कुछ ये संभाल लेगा। अभी तो कोने में बैठा मिस्कीन नजरों से देखता रहता है ना, बड़ा हो गया तो गिन गिन के बदले लेगा मुझसे। खुदा ना खास्ता फुरकान को अब्बा जी को कुछ हो गया तो ये तो मुझे खड़े खड़े घर से निकाल देगा। उसकी ये मजाक, घर तो तेरे नाम है ना, ये मत भूल। अरे अम्मा उस वक्त बुढ़ापे में क्या हक जताती फिरूंगी मैं, पता नहीं क्या बनता है। आजकल तो बहुत अजीब अजीब वसवसे आते हैं मेरे दिल में। मुसलमान है ना, उसे इस्लामाबाद में इतनी अच्छी नौकरी मिल गई, मैं तो कहती हूँ सारी उम्र वहीं रहे। लेकिन अम्मा एक दिन तो वापस आएगा ना शादी वादी करने के लिए। ये खदीजा को तो मैं बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन ये जो भी आएगी ना, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। अरे तुम तो छोटी छोटी बातों पे अपना दिल छोड़ बैठती हो। अगर अल्लाह तुम्हें बेटा देता तो कल को बहू लेके आती कि नहीं आती, लेकिन तुमने तो रत्ती भर बर्दाश्त नहीं है। हौसला रख और कोशिश कर कि फुरकान अपनी फैक्ट्री और जमीन तेरे नाम कर दे। तब तक सलमान की शादी रोक के रख। और उम्र का क्या है, जब तक वो जवान होगा तब तक सारी चीजें तेरे हाथ में आ चुकी होंगी, और अल्लाह करे तब तक बुढ़ा दुनिया से जा चुका हो। नहीं अम्मा ऐसा कुछ नहीं लगता, बड़े मियाँ फिर से भले चंगे हो गए। आजकल तो कमरे और बिस्तर को बिल्कुल ही खैराबाद कह दिया है, चाको चौबंद हो गए। घर के बहुत से काम अपने जिम्मे ले लिए हैं, बेटों को बैठकर पता नहीं क्या पटिया पढ़ाते रहते हैं। मैं तो कहती हूँ फिर से जवान हो गए हैं वो। है बूढ़ा फिर से जवान हो गया? अरे वो तो बिस्तर से उठ के चलने के काबिल नहीं था। है अरे पता कर, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा बुड्ढे का? क्या कह रही हो अम्मा? ऐसे ही आसान नजर आते, जब जाती हुई बाहर लौट कर आ जाए।
जब इश्क हो जाता है। हाय अम्मा ऐसी बातें ना करो, पहले ही देवरानियों को खौफ मुझे डसे जा रहा है। तुम ब्रांड न्यू सास का डरावा दे रही हो। तौबा तौबा, ऐसी बातें मत करो मेरे साथ, खुदा का कुछ खौफ करो। तबा कर। आए कौन है भाई ये? आए सबर कर, आए अब भागा ना जाए, सबर करो। चौकीदार कम बखत कहाँ मर गया? आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। कौन है, कौन है भैया? ये खाता है अनवर साहब के नाम, ये साइन कर। अच्छा तो बाहर तो रहो, चलो। कहाँ करें? यहाँ जी। छोटी दुल्हन, क्या हुआ? परेशान लग रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। बड़ी दुल्हन ने फिर को बदतमीजी कर दी होगी। मुझे तो कुछ कहने की आदत ही हो गई है मुझे, तो महसूस भी नहीं होता। क्या कर रही हो? किसके बटन टाँक रही? उमर का कुर्ता है, बटन टूट गए थे। सोच के दिल भर आया कि उसके छोटे छोटे काम करके मुझे जो छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं, अगर वो दूर चला गया तो वो भी छिन जाएगी। ऐसे कैसे दूर चला जाएगा तुमसे? तुम्हारी मर्जी के बगैर कौन तुमसे दूर ले जा सकता है भला? मेरी मर्जी? मेरी भला क्या है? दिल छोटा ना करो दुल्हन। देखना इंशाअल्लाह ताला है, जब हमारा बच्चा जवान होगा ना माशाअल्लाह, तब देखना कैसी आला हैसियत दिलवाएगा तुम्हें इस खानदान में। सब देखते के देखते रह जाएंगे, आंखें खुली रह जाएंगी सब इंशाअल्लाह। मुझे कोई हैसियत, कोई शान और शौकत नहीं चाहिए। मेरा बच्चा मेरे पास रहे हमेशा। बिल्कुल फिक्र ना करो, सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। मेरी जबान जब बच्चा कुर्ता है। अरे कुछ नहीं होता, तुम ना आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे इख्तियारात और सारी जायदाद अपने हाथ में लेती जाओ, इससे पहले कि उमर जवान होकर तुम्हें आंखें दिखाए और सलमान कोई तेज और तरार ठोकरी लाके तुम्हारे सर पे बिठा दे। कल को उसके भी तो बच्चे होंगे, हैं? इससे पहले पहले तुम अपना बंदोबस्त कर लो। अम्मा सलमान के लिए कोई खदीजा जैसी बेजुबान मिस्कीन यतीम सी लड़की ढूंढो ना। अरे हाँ ढूंढ लूंगी, लेकिन कहीं सलमान ने कोई लड़की पसंद ना कर रखी हो? भाई आजकल का जमाना ना बहुत तेज है, कोई इश्क विश्क ना चल रहा हो तेरे छोटे मियाँ का? हाँ जितने मर्जी माश के चलें, लेकिन घर में देवरानी मेरी पसंद से आएगी। मेरी मर्जी के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इतने अरसे बाद मेरी जानिब से पहल आपको हैरान कर रही होगी। बहुत उम्मीदों और अरमानों के साथ आपको इतने अरसे बाद याद कर रही हूँ। यूँ समझें कि मदद के लिए पुकार रही हूँ। क्या करूँ, बहुत सोचा, लेकिन पूरी दुनिया में सिवाय आपके कोई भी इस काबिल नहीं लगा जिसे मैं मदद के लिए पुकार सकूं। मुझे आपकी मदद की, आपके साथ की अशद ज़रूरत है। मैं ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही हूँ और मेरी बच्ची
क्या हो बेटा, फिर लड़ाई हो गई रिदा से? मैं तो उससे बात करना भी पसंद नहीं करता, लड़ाई तो बहुत दूर की बात। अम्मी आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट था, फिर अच्छा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, पास तो हो जाओगे ना। अम्मी मुझे सिर्फ पास नहीं होना है, मुझे अच्छे ग्रेड्स लेने हैं। क्यों मैं क्यों नहीं ले सकता अच्छे ग्रेड्स? बिल्कुल ले सकते हो अच्छे नंबर, पूरी उम्मीद है तुमसे। अम्मी सुबह सुबह रिदा मेरा मूड खराब कर देती है, वो जानबूझ के ऐसा करती है और मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मेरी पढ़ाई खराब हो जाती है। बेटा आप ध्यान मत दिया करो ना रिदा की बातों पे, अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। अच्छा खाना खा लो, खाकर चलो। अब जाना आ रहा हूँ, जल्दी आना। अच्छा ठीक है बेग, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? बेग से बात कर रहा था। अच्छा, खैरियत थी? परेशान से लग रहे हैं आप मुझे। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, वो बस बेग मुझसे कुछ मशवरा लेना चाह रहा था, उसी के बारे में सोच रहा था। कैसा मशवरा? असल में बेग के खाला की बेटी हुआ करती थी सुरैया बेगम। शादी के बाद उन्होंने मुल्तान सकूनत इख्तियार कर ली। आज बरसों के बाद उन्होंने बेग से रब्ता किया। अच्छा, तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? परेशानी की बात है, बेचारी काफ़ी अरसे से अलील हैं, उनका इलाज चल रहा है, शौहर की वफ़ात हो चुकी है और इस सौतेले बेटे और जालिम बेहिस संगदिल बहू के रहमो करम पे हैं। ओहो, बेचारी बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही है। तो क्या उन्हें भाई साहब से किसी माली मदद की तवक्को है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें कोई वक्ती मदद की ज़रूरत नहीं है, उन्हें असल एक परमानेंट सहारे की ज़रूरत है। क्या मतलब? उनकी बहू है, नहायती जालिम औरत है। बेटा जो है सौतेला है, इसलिए बीवी के आगे ज़बान नहीं खोल सकता। ये तो बहुत है कि घर के कोने में दोनों को जगह दे रखी है। हालांकि घर जो है सुरैया बेगम के शौहर का, अच्छा, उस पर भी इतना ही हक है इन दोनों का जितना उन दोनों का। बेटी भी है उनकी कोई? हाँ, जवान बेटी है, FSC कर चुकी है और मज़ीद तालीम हासिल करना चाहती है, लेकिन भाभी का रवैया नारवा है, इसलिए दोनों माँ बेटियाँ घुट घुट कर ज़िंदगी गुजार रही हैं और इसी वजह से बेग से मदद की अपील की है। कैसी मदद? वो इस बारे में क्या कर सकते हैं? असल में सुरैया बेगम की जो बेटी है, इसने टॉप किया है मुल्तान बोर्ड में और डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन इसकी भाभी जो है इस तालीम के हक़ में नहीं है। वो इसका रिश्ता अपने औबाज भाई से करवाना चाहती है, इसीलिए सुरैया बेगम चाहती हैं कि बेग वहाँ आकर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे और सौतेले बेटे से सख्ती से बात पुरस करे और उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाए। सिवाय बेग के सुरैया बेगम को अपने महकमे में कोई एतबार वाला शख्स नहीं लगता। असल में किसी ज़माने में सुरैया बेगम और बेग दोनों मंगेतर रहे। क्या? हाँ, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब ये किस्मत को कुछ और मंजूर था कि इनकी शादियां कहीं और हो गईं, लेकिन बेग अभी भी सुरैया बेगम के लिए एक नर्म गोशा रखता है दिल में, इसीलिए उसके हालात जानकर बेचारा गमज़दा हो गया। अच्छा, बहुत अफसोस की बात है। आप भाई साहब से पूछें कि वो मुल्तान का चक्कर कब लगा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कुछ रकम सुरैया बेगम के इलाज के लिए और उनकी बेटी की तालीम के लिए भिजवा दूँ। देखिए ना, सवाब का काम है। पूछ लूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद वो इस माली इमदाद को पसंद करे, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अपनी बेटी को आला तालीम हासिल कराए।
जो वहां उस घर में मुश्किल दिखाई देगा। मम्मी आपको पता है हृदय है ना, उसके पास ना मोबाइल फोन है। तो होता रहे, हमें क्या बेटा। और मम्मी दादा जान और ताया जान को इस बारे में नहीं पता। मुझे लगता है वो छुप के इस्तेमाल करती है। बेटा इन बातों में नहीं पड़ो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। मम्मी क्यों छोड़ दो उसके हाल पे? क्या ताई जान हमें अपने हाल पे छोड़ती हैं? हम तो सांस भी उनसे पूछ के लेते हैं। मम्मी भाई हमें भी पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। क्यों पता होना चाहिए? बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। अम्मी मैं ध्यान लगाता हूँ पढ़ाई में, लेकिन इस घर में ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता है। अम्मी आपको याद है पिछले महीने ताया जान ने मुझसे प्रॉमिस किया था इस बार दुबई से लैपटॉप लेकर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है वो अपना प्रॉमिस भूल गए। नहीं बेटा कोई बात नहीं, वो अगली बार ले आएंगे। अम्मी मैं उनसे पूछूं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे किसी से मांगना अच्छा थोड़ी लगता है। उनकी जब जो मर्जी होगी वो खुद ही ले आएंगे। लेकिन अम्मी जिस चीज का मेरा दिल चाहता है वो मैं किससे कहूं? अब्बू तो मेरी बात सुनना भी पसंद नहीं करते। दादा जान वो तो अपने कमरे में बंद रहते हैं। मेरे ताया ही तो हैं जो मेरा लाड उठाते हैं। मैं नहीं हूं बेटा, मैं हूं ना अपने बेटे के लाड उठाने के लिए। सलमान चाचू को भूल गए? कितना प्यार करते हैं वो आपसे। जब भी आते हैं ढेर सारे तोहफे लेकर आते हैं, बाहर घुमाने लेके जाते हैं, क्रिकेट भी तो खेलते हैं साथ। अम्मी ये तो है, लेकिन वो तो खुद यहाँ मेहमान बन के आते हैं कुछ दिनों के लिए। अम्मी जब छोटे थे तो हॉस्टल चले गए, फिर जब यूनिवर्सिटी थी वो भी इस्लामाबाद में, फिर उसके बाद जॉब भी वहीं कर ली। अम्मी मैं क्यों ना उनके पास चले जाऊं? वो मुझे अक्सर कहते हैं कि तुम मेरे पास शिफ्ट हो जाओ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि बगैर आ ही नहीं सकता। अम्मी बेशक मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन सुकून में तो हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरे पास है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता अम्मी, मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। अम्मी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता आपके बगैर। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं रहूँगा, कभी भी नहीं। मैं भी नहीं रह सकती बेटा, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं रह सकती। खाना खाओ। फुरकान सुने, वो मुझे अब्बा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है आजकल। ओहो तुम्हें ऐसे वहम सता रहा है? अभी पिछले दिनों तो नुमान ने उनकी सारी टेस्ट करवाए, सारी रिपोर्ट्स एकदम फर्स्ट क्लास आई। बस तुम उनकी खुराक का ख्याल रखो। खुराक नहीं, मुझे उनके आराम की फिक्र है। अरे भाई आराम तो उनको भरपूर मिल रहा है, दिन रात वो आराम ही तो करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो बेआरामी का शिकार है। हो तो सकते हैं ना। अभी 2 दिन पहले उन्हें मुल्तान से खत आया है, मुल्तान जाने का सोच रहे हैं। क्या जरूरत है इतनी ख्वारी की? और ये कौन से दूर के रिश्तेदार हैं जिन्हें इतने अरसे के बाद ख्याल आ गया अब्बा जी का? अरे इसमें क्या हर्ज है? इतने अरसे के बाद अपने रिश्तेदारों में मिल लेंगे, मिलना भी चाहिए। हर्ज क्यों नहीं है? हर्ज बिल्कुल है। आप खुद सोचिए, अब्बा जी कमजोर होते जा रहे हैं, कुछ ऊंच नीच हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। अरे अल्लाह ना करे। इसलिए तो कह रही हूँ कि मेरा दिल नहीं मानता कि वो इतनी दूर अकेले जाएं। मुझे अब्बा जी की बहुत फिक्र है। ठीक है, वो आपके वालिद हैं, आप उनके लिए बेहतर फैसला कर सकते हैं। मैं कौन होती हूँ कुछ भी कहने वाली? नाराज हो? अरे मुझे पता है कि तुम अब्बा जान से बहुत प्यार करती हो, उनका बहुत ख्याल रखो। अच्छा ना मूड ठीक कर लो, मैं करूंगा बाद में उनसे, समझाता हूँ मैं उन्हें।
किशोर खान, किशोर खातून, किशोर खातून। साथ रहना क्या कोई जाने, रंग से बेरंग अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं। बेटा न्यूज आ रही है, सबसे पहले जियो हेडलाइन। जरा आवाज ऊंची कर दो। देखें तो सही क्या हो गए मुल्क के हालात। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में पाक फौज के बेटा ट्रक पर हमला, एक कप चाय तो पिलवा दो मुझे 11 फौजी किसी से कह के। 19 अफराद जख्मी। इलाके से एक और बम भी बरामद। कल अदम तहरीक तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। कई हलकों में आम इंतखाबात में कोई पार्टी जीती, ज़िमनी इंतखाबात में कोई और। इमरान खान पेशावर और मियांवाली की नशिस्तें गंवा बैठे। बिलोर ने हारी हुई नशिस्त वापस छीन ली। उठो, जाके दादा अब्बू को चाय बना के दो। मैं दिख रही ना, मैं काम कर रहा हूँ। जाओ जाके रात मौसी को बोल दो। वो छुट्टी पर गई हैं और चाची पर कपड़े धो रही हैं और मेरी मामा बाजार गई हैं शॉपिंग पर। अब उठो, जाके चाय बनाओ दादा अब्बू के लिए, वरना दादा अब्बू की फरमाइशें सुन सुनकर मेरे कान पक जाएंगे। बेटा बेटा आ रही हूँ दादा अब्बू, चाय बना रही हूँ। एक काम तो करने दिया करें। अच्छा अच्छा, लिखी रहो बेटा, लिखी रहो। अब उठ भी जाओ या मैं उठाऊं लाट साहब को। नखरे तो देखो जरा लाट साहब के, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। एहसान मानो मेरी मामा का, इन से तो बात ही करना बेकार है। क्या है? अरे देखो कैसी है ये। बस ठीक है, पर लाइन किस लिए आप? अपने लिए लाई हूँ और किसके लिए लाई हूँ? आप पहनेंगी ये जीन्स और शर्ट? आप मॉल देखा है अपने घर का? अरे घर में थोड़ी पहनूंगी, जब तुम्हारे साथ तुम्हारी सहेलियों के घर जाऊंगी ना वहाँ पहनूंगी। वो क्या नाम है तुम्हारी दोस्त का? सीटी नहीं स्वीटी। हाँ स्वीटी, जिसकी हम सालगिरह पे गए थे। जब मैं वहाँ गई और तुम्हारी सहेलियों की माँ को देखा, मैं तो दंग ही रह गई। कैसे कैसे कपड़े पहने में थे उन्होंने, मैंने भी वैसे ही पहने। मामा प्लीज, खुदा के लिए एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेगा पहन के। उन लोगों को कैरी करना आता है ड्रेस। कितनी बदतमीज हो तुम, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? मेरी हौसला अफजाई करने के बजाय मेरी दिल शिकनी कर रही हो। देखिए देखिए, मैंने तुम्हारी सहेलियों की माँ ऐसी भी कुछ नहीं है। डाइटिंग कर करके ना उन्होंने अपने मुंह सुखाए हुए। मुझे देखो, अभी भी उनसे बहुत बेहतर हूँ, ज्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम्हें कदर नहीं है मेरी। मैं तो ये पहन के अम्मा की तरफ भी जाऊँ। नानों के घर जाएंगी। मोहल्ला देखा है आपने? वो इस हुलिये में कोई आपको देखेगा ना तो भीड़ जमा हो जाएगी वहाँ पे। अच्छा है ना, सब जल जल के मर जाएंगे, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ब्लू ड्रायर भी कराऊंगी। ब्लू ड्रायर नहीं, ब्लो ड्रायर होता है। मेरी उस्तादी ना बनो, पता है ब्लो ड्रायर है। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, हर वक्त बदतमीजी करती रहती। मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? वो आज मेरा फेवरेट शो आना था म्यूजिक चैनल से, पर एंड वक्त पे ये जो दादा अब्बू है ना, इन्होंने अपनी न्यूज लगा ली। सारा वक्त खबरें चलती रहती हैं। इस घर में एंटरटेनमेंट प्रोग्राम तो चलता ही नहीं है। अब क्या करें, यहाँ अपने अपने कमरे में टीवी रखने का रिवाज ही नहीं है। तुम्हारे दादा अब्बा कहते हैं कि इससे घर के लोग जो है ना एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इसीलिए उन्होंने टीवी लाउंज में रखा हुआ है ताकि सारे मिलकर देखें। मैं तो खुद तंग आ गई हूँ उनके इस मंतक से। अपनी मर्जी का कोई प्रोग्राम देख ही नहीं सकते। एक काम करें ना मामा, आप मेरे रूम में ना LCD लगवा दें। अलग से LCD तुम्हारे कमरे में? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा?
तौबा, वैसे तुम्हारी फरमाइशें पूरी नहीं होती, तुम्हारा पेट नहीं भरता। पहले तुमने वो मोबाइल लिया, फिर उमर का वो छोटे वाला जो लैपटॉप था वो हथियाया। चैन नहीं, पेट नहीं भरता तुम्हारा। तुम्हारे दादा को या अब्बा को खबर हो गई ना तो शामत मेरी आएगी कि मैंने बिगाड़ा है इसको। मिनी लैपटॉप नहीं, नोटबुक है वो, तो दे दे उमर को नोटबुक। नहीं चाहिए मुझे, आपसे खुद ही बर्दाश्त नहीं होगा। और हाँ, मोबाइल फोन तो मैंने सिर्फ कांटेक्ट के लिए रखा हुआ है, जब मैं अपनी फ्रेंड्स के जाती हूँ तो आपको कांटेक्ट करने में आसानी हो। वहाँ तो चुप के जाती हो ना अपने दोस्तों से मिलने के लिए, इसीलिए रखा हुआ है ना। तुम्हारी किस किस बात पर पर्दा डालूंगी मैं, अपनी हद में रहो। किसी दिन कुछ उल्टा सीधा हो गया ना और हम पकड़े गए तो क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या जवाब दूंगी उनको। चलो जाओ यहाँ से, जाके पढ़ाई करो। नखरे तो देखो जरा लाट साहब के, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। एहसान मानो मेरी मामा का कि उन्होंने तुम्हें इस घर में पनाह दी हुई है। लेकिन अब्बा जी, अगर सुरैया आंटी को आपकी मदद नहीं चाहिए तो फिर उन्होंने आपको मदद के लिए लेटर क्यों लिखा? बेटा, असल में उनके इर्द गिर्द कोई मर्द रिश्तेदार है नहीं। अब मैं जाऊंगा, उसके बेटे को समझाऊंगा कि भाई उनका हक दिलवाओ उनको। वो लड़का अच्छा है, बुरा नहीं है, मान जाएगा मेरी बात। बस ये है कि वो अपनी बीवी की ब्लैकमेलिंग के हाथों मजबूर है। लेकिन अब्बा जी, वो आपकी बात भला क्यों मानेगा? आपका कोई हक तो नहीं बनता उनके जाती मामले में मदाखलत करने का? नहीं नहीं बेटा, मैं मदाखलत करने नहीं जा रहा हूँ। असल में सुरैया का शौहर मरने से पहले उसके नाम एक छोटा सा मकान और थोड़ी सी जमीन छोड़ गया था। अब मैं जाऊंगा, उस मकान को किराए पे चढ़ाऊंगा ताकि दोनों माँ बेटी को एक माकूल रकम हर महीने मिलती रहे और उनकी मोहताजी खत्म हो जाए। ये कानूनी मामले हैं ना, वो औरतें बेचारी, उनको क्या पता कानूनी मामलात का। वैसे भी वो अब रिश्तेदारों के हाथों इतने धोखे खा चुकी हैं कि अब वो किसी से मदद लेने को भी तैयार नहीं। बात तो अब्बा जी आपकी ठीक है, वाकई उन्हें हेल्प की जरूरत है, लेकिन हमें आपकी फिक्र हो रही थी। इतनी दूर तनहा, अपनी सेहत का ख्याल रखें आप। अरे मुझे क्या हुआ बेटा, लोग का हाल है। अब यहाँ पे सारा दिन यहाँ पड़ गए वहां पड़ गए, ये भी कोई जिंदगी है? चलो किसी के काम आ जाऊंगा। वैसे ये है कि वहां रिश्तेदारों से भी मिल लूंगा और उनकी मदद भी हो जाएगी। थैंक यू। मलिका, मैं सोच रहा था कि वापस आके तुम दोनों को लेके मरी चला जाऊं। सच? ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। रिदा भी कब से कह रही थी, लेकिन वापस आके कहीं जा रहे हैं आप? अरे बिजनेस ट्रिप पे नहीं जा रहा, मुल्तान जा रहा हूँ। मुल्तान? हाँ, वो बाजान की फ्लाइट है कल 4 बजे की, सुरैया खाला के यहाँ जा रहे हैं। मगर वो तो... अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। 3-4 रोज में हम वापस आ जाएंगे। मैं हूं ना उनके साथ, मैं ख्याल रखूंगा उनका। ये लो, खा लो। फिर वही माश की दाल। कितनी दफा कहा है मैंने किशोर खातून कि अब मेरा मैदा इतना कमजोर हो गया है कि ये बादी चीजें मुझसे हजम नहीं होती हैं। मगर तुम रोजाना मेरे लिए चने की माश की दाल पका के मेरे सामने रख देती हो।
मुझसे नहीं पकाई जाती ये 2-2 हांडियां बुढ़ापे में। और वो जो तुम्हारी बेटी है ना मलका आलिया, उसके घर से ना तो मुर्गे मुसल्लम आ रहा है और ना ही कोई पुलाव जर्दा। हाँ, जब भी आती है 2-4 हजार रुपए हाथ पे रख जाती है तरस खा के। तोता चशम कहीं की। कहाँ से लाऊं? मुर्ग की यखनी, सागुदाने की खीर, अरे जो कुछ है यही है, खा लो चुप करके। मैं कौन सा फरमाइश कर रहा हूँ? मुर्गे मुसल्लम की, यखनी की, पुलाव की? अरे मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सब्जी बगैर मिर्चों की बना के मुझे खिला दो। इसे खा के तो मैं वक्त से पहले ही मर जाऊंगा। ना ना, तुम इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हो। बड़ी ढीठ हड्डी है तुम्हारी। और मेरे नसीब ऐसे कहाँ है कि इस बीमार आदमी से इतने जल्दी पीछा छूटे। नखरे तो देखो, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। माशाअल्लाह, किशोर खातून, माशाअल्लाह, वाह। थैंक गॉड, इस घर में कुछ दिनों के लिए आजादी तो मिली। चाची, 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 वो मेरे लिए जरा मिल्क शेक बना दे। हाँ, अभी बना देती हूँ। अब भाभी, खाने में क्या बनाऊँ दोपहर के? क्या खाना है? अरे भाई कुछ भी बना ले, मुझे तो वैसे भी बाहर से बर्गर ऑर्डर करवाना है। अच्छा ठीक है, फिर 2 मंगा लेना। ऐसे करो, अपने लिए और उमर के लिए थोड़ा सा बैंगन का भरता बना लो। नुमान तो ड्यूटी पर है, अब्बा जी और फुरकान चले गए हैं, तो ज्यादा तरद्दुद करने की जरूरत ही नहीं है। भाभी, क्या बात है? अब क्या मसला है? उमर को बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद, वो पेट खराब हो जाता है उसका जब भी खाता है। तो नहीं, मैं बस कह रही थी मैं मटर पुलाव बना लेती हूँ, शौक से खा लेगा। वैसे खदीजा, बड़ी गलत तरबियत की है तुमने अपने बेटे की। नुमान बिल्कुल ठीक कहता है, उमर को बिगाड़ने में सिर्फ तुम्हारा हाथ है। भाई जो घर में पका है वो ही खाए, नखरे किस बात के? और सही बात है कि तुम शह देती हो उसे। आ जाओ। छोटी दुल्हन, इतना दिल क्यों छोटा कर रही हो? भाई उमर बाबा को अगर बैगन नहीं पसंद तो ना हो, बाजार से नान कबाब मंगा के खिला दो। बाहर से कुछ मंगाने की इजाजत ही कहाँ है? अगर होती तो उमर भी मंगा लिया करता रिदा की तरह कुछ ना कुछ खाने को। कभी दिल चाहता होगा ना। कितना अरसा हो गया उसने बाहर से कुछ खाया ही नहीं। मैं भी कितनी बदनसीब माँ हूं ना, मैं बच्चे की छोटी छोटी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकती। बदनसीब नहीं हो, बुज़दिल हो, बुज़दिल बिल्कुल। भाई इतनी सी बातों से इनसे दबने की जरूरत क्या है? नहीं दिल कर रहा बच्चे का तो ना हो, मैं खुद जाके उमर बाबा के लिए नान कबाब लेकर आती हूँ बाजार से। तुम्हारी नसीब में क्या ये काले बैगन और पीली दाल खानी रह गई? दफा कर। नहीं रहने दे, आपको पता नहीं है भाभी का, उनको तो 7 घर छोड़ के भी कबाबों की खुशबू आ जाएगी। इसे तमाशा लग जाएगा। समझा दूंगी मैं उमर को, समझ जाएगा वो। बहुत साबिर बेटा है मेरा। तुम्हारी मन तक समझ नहीं आई छोटी दुल्हन। लो भैया, अच्छा वो तो खाए कोरमा है। हेलो सलमान चाचू, सब ठीक है ना? आप कैसे हैं? दादू वो तो मुल्तान गए हुए पापा के साथ, और मामा अंदर है, वो नानी आई हुई है ना इसलिए। वैसे आप कब आ रहे हैं? कौन? उमर? उमर तो घर पर नहीं है, वो गया हुआ है अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने। एज यूजुअल, आपको मालूम तो है।
बेटा। अच्छा तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे ना तो फिर मैं अब्बू से खुद कह के तुम्हें मोबाइल दिलवा दूंगी। फिर तुम्हारा जब दिल चाहे तुम सलमान चाचू से बात कर लेना। हाँ, जैसे अब्बू तो आपकी हर बात मानता है। अम्मी, इस घर में हर चीज की पाबंदी है मुझ पर, क्योंकि मैं बुरा हूँ, नालायक हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। किसी ने कहा है तुमसे ऐसे? नहीं कहते बेटा, बिल्कुल नहीं कहते। क्या हो रहा है ये? क्या राजो न्याज हो रहा है? क्या साजिशें हो रही हैं? अगर नवाबजादे आपने अगर उठा लिया हो नखरे तो बावर्ची खाने में जाके देख लें कि रात के खाने के लिए क्या बंदोबस्त करना है। अम्मा मेरी खाना खा के जाएंगी और तुम्हें पता है उन्हें खाना वक्त पे चाहिए होता है। अब यहाँ खड़ी ना रहना, जाओ जल्दी। अम्मी, अम्मी, जब भी मुझे आपकी जरूरत होती है ताईजान इसी तरह आकर आपको ले जाती है। अम्मी प्लीज अभी नहीं जाए, प्लीज नहीं जाए अभी, मुझे आपकी जरूरत है। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो